हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज आपका रीजनिंग का बहुत ही अच्छा वीडियो है। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप बार बार कहते हैं सर ऐसा वीडियो आप बना दीजिए, तो वैसा ही वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अगर कभी भी बाएं से पूछे, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन बना देता हूँ जिससे कि आपको सीधा सीधा समझ में आए, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गया। देखिए जो भी आपका लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड उसे हिंदी में कहते हैं बायां। जो लेफ्ट हैंड होता है आपका, ठीक है, मैं एल से डिनोट कर देता हूं। लेफ्ट हैंड को बोलते हैं बायां, ठीक है। और राइट हैंड को क्या बोलते हैं दोस्तों? दायां। याद रखिएगा, दायां। क्लियर है? या तो प्रश्न में ऊपर करके बोला जाएगा या फिर प्रश्न में नीचे करके बोला जाएगा। देखिए अब मैं यहां पर और चीजें क्लियर करने वाला हूं, उन्हें देखिए। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो हिंदी में बायां होता है और जो राइट हैंड है वो आपका दायां होता है। इतनी बात क्लियर। प्रश्न में कभी कभी ऊपर और नीचे करके भी दिया जाता है, ऊपर और नीचे करके। अगर ऊपर करके दिया गया है तो उसे आप लेफ्ट मानेंगे और नीचे करके दिया गया है तो आप उसे राइट मानेंगे। अपनी तरफ से मान लेना इस बात को, ताकि प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। तो डायरेक्शन समझ में आ गया, अब प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न में एक व्यक्ति की, उसके बाद में दो व्यक्ति वाले सवाल, तीन व्यक्ति वाले सवाल भी देखेंगे। तो एक व्यक्ति से स्टार्ट करेंगे ताकि कंसेप्ट आपका पूरा अच्छे समझ में आए। तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर बाएं से पूछेगा, बाएं से मतलब लेफ्ट से पूछेगा, तो कुल संख्या लिखनी है और माइनस कर देना है दाएं से और उसमें जोड़ देंगे हम एक, तो आपका बाएं से निकल के आ जाएगा जो भी नंबर होगा, ठीक है। याद रखना इसको, बाएं से निकालने का नियम लिखा हुआ है। अगर दाएं से पूछा जाए, दाएं का मतलब राइट से पूछा जाए, तो कुल संख्या लिखिए। ये कुल का मतलब होता है जो टोटल संख्या दी जाएगी उतनी। तो टोटल संख्या लिखिए, उसमें माइनस कर देंगे बाएं से और +1, ठीक है। अगर आपसे संख्या ही पूछ ले कितनी है, तो बायां और दायां दोनों को जोड़ देंगे, लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के उसमें से एक घटा देंगे। तो ये कंडीशन तो बहुत ही इजी है। अगर लेफ्ट से पूछा जाए तो कुल संख्या लिख के दाएं को माइनस +1, दाएं से पूछा जाए तो कुल संख्या लिख के माइनस कर देंगे बाएं को, अपोजिट को माइनस कर देंगे। जैसे बाएं से पूछ रहा है तो बाएं का अपोजिट दायां, इसमें माइनस कर देंगे। लेफ्ट से पूछ रहा है तो राइट को माइनस करेंगे। अगर राइट का पूछ रहा है तो लेफ्ट को माइनस करेंगे टोटल संख्या में से। अगर टोटल संख्या ही पूछ रहा है तो लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ लेंगे। क्लियर है? यहां पर कंडीशन सभी समझ में आ गई है। अब इन कंडीशन को प्रश्न पर फॉलो करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न। प्रश्न है आपका, 50 छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 50वें स्थान पर है, तो उसका दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है। कहां से पूछ रहा है दोस्तों? दाएं से पूछ रहा है। तो कंडीशन मैंने बता दी है। कहां से पूछ रहा है दोस्तों? दाएं से। दाएं से पूछे चाहे बाएं से, कोई बात नहीं। दाएं से पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? कुल संख्या लिखेंगे, जो भी कुल संख्या होगी उसे, और माइनस कर देंगे क्या? इसका जो अपोजिट है, दाएं का अपोजिट बायां होता है, तो बाएं से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्या कर देंगे? +1। कंडीशन सेटिस्फाई। कुल संख्या कितनी है छात्रों की? कुल संख्या है पूरी 50। माइनस कर देंगे बाएं से, तो बाएं से कितना दे रखा? 20वां दे रखा बाएं से, तो 20 माइनस कर देंगे। क्लियर है? और +1। अब देखिए 50 में से 20 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा? 30 आएगा। और प्लस कितना है आपका? 1। अब देखिए 30 में 1 जोड़ देंगे तो कितना निकल के आया आपका आंसर? दाएं से ही तो निकाल रहे हैं हम, दाएं से सीधा सीधा कितना निकल के आया भाई? 31 निकल के आया। यह आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। बताइए कितना समय लगने वाला है इन प्रश्नों में? एक बार आप कंसेप्ट को समझ लिया तो प्रश्न कभी भी गलत नहीं है। तरीके से सॉल्व कीजिए, बहुत कम समय में आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न तो सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 40 छात्रों की कतार में सुनील दाएं से 25वें स्थान पर है, तो उसका बाएं से स्थान ज्ञात करो। कहां से स्थान ज्ञात करना है? हमें बाएं से पूछ रहा है भाई। बाएं से पूछे चाहे दाएं से, हम बता देंगे, ठीक है। बाएं से पूछ रहा है तो हमें क्या करना है? जो कुल संख्या है उसे लिखना है, कुल संख्या लिखेंगे। बाएं से पूछ रहा है तो इसका अपोजिट हम क्या माइनस करेंगे? दाएं से माइनस करेंगे, ठीक है, दाएं से, और प्लस कर देंगे हम 1, ठीक। अब देखिए कुल संख्या कितनी है? 40 है, 40 लिखिए। माइनस करिए दाएं से, दाएं से कितना है? 25 है,
25 माइनस करिए और प्लस कितना 1। 40 में से 25 जाएगा 15 आएगा और प्लस कितना है 1, तो 15 में जोड़ देंगे 1, ये हो जाएगा 16। तो y से ही तो निकाल रहे हैं, y से कौन सा स्थान है दोस्तों, 16वां स्थान है। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। अंत तक देखिए वीडियो, सब कुछ समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको 2 व्यक्ति वाले 3 व्यक्ति वाले प्रश्न कराने वाला हूं, ये तो बात कर रहे हैं हम सिर्फ एक व्यक्ति की, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 लाइनों वाली कॉपी में रमेश का नाम ऊपर से 12वीं लाइन में लिखा है, तो उसका नीचे से क्रम स्थान ज्ञात करो। देखिए मैंने जब आपको ग्राफ समझाया था ऊपर और नीचे वाला, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर ऊपर लिखा है तो उसे आप राइट मानेंगे, वो लेफ्ट मानेंगे, गलती से राइट लिख गया लेफ्ट मानेंगे। अगर नीचे लिखा है तो नीचे वाले को आप राइट से डोनेट करेंगे, यही तो मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो कॉपी की हो रही है, लेकिन तरीका वही रहेगा। चाहे तो आप लेफ्ट राइट मान के प्रश्न को सॉल्व कर लो, चाहे ऊपर नीचे से सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो, प्रश्न का आंसर वही आना है। देखिए पूछ क्या रहा है, उच्च लिखिए, नीचे से पूछ रहा है, नीचे से क्रम स्थान। कहाँ से पूछ रहा है, नीचे से पूछ रहा है। मैं आपको दोनों से बता दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नीचे से पूछ रहा है, तो नीचे से पूछ रहा है तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम, कुल संख्या, ठीक है। सबसे पहले तो कुल संख्या, और माइनस क्या करते हैं, नीचे से पूछ रहा है तो अपोजिट को माइनस करते हैं, मतलब ऊपर से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ना, ऊपर से माइनस कर देंगे +1। अब निकाल लीजिए, कुल संख्या आपकी 20 है, ठीक है। माइनस कर देंगे ऊपर से कितना स्थान है, 12वां, और प्लस क्या कर देंगे इसमें 1। अब देखिए 20 में से 12 जाएगा 8, प्लस कर देंगे 1, आंसर कितना आ गया 9। तो नीचे से आपका आंसर कितना आ गया भाई, 9 आ गया। अब इसी प्रश्न को आप लेफ्ट राइट करके भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कर लीजिए, आंसर फिर भी यही आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऊपर दिया जाए तो लेफ्ट और नीचे दिया गया राइट, तो नीचे से पूछ रहा है मतलब राइट से पूछ रहा है। राइट को क्या बोलते हैं हम, दाएं से। मान लीजिए दाएं से पूछ रहा है, ठीक है, दाएं से पूछ रहा है तो सबसे पहले तो कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या लिखेंगे, कुल संख्या में से माइनस कर देंगे। दाएं से पूछ रहा है तो इसका अपोजिट हम बाएं से माइनस करेंगे, ठीक है, बाएं से माइनस कर देंगे और +1। निकाल लीजिए, कुल संख्या आपकी 20 है, माइनस कर देंगे बाएं से मतलब लेफ्ट से, लेफ्ट आपका ऊपर होता है, 12 को माइनस कर दो, ठीक है, +1। 20 में से 12 जाएगा 8, प्लस कर देंगे 1, आंसर आपका 9 ही तो आएगा। ये आपका आंसर हुआ, यहां भी आंसर 9 हुआ। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। अगर कभी भी ऊपर हो तो उसे आप लेफ्ट और नीचे को राइट मान लीजिए। अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको इस तरीके से समझ में ना आए, ऊपर नीचे में कोई भी कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऊपर को लेफ्ट मान के नीचे को राइट मान के सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बच्चे ऊपर और नीचे जब शब्द आ जाता हो तो उसमें गलती कर देते हैं। इसलिए मैंने आपको ये पूरी बात बताई है, तो सभी की समझ में बात आ गई होगी, कोई समस्या आपको यहाँ नहीं होने वाली। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 20वें स्थान पर है, कतार में कुल कितने छात्र हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है वो कुल संख्या पूछी गई है, कितने छात्र ये नहीं पता, कुल संख्या निकालनी है। तो मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालते हैं, लेफ्ट राइट दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दो, ठीक है, दाएं से और बाएं से जोड़ लो, दाएं से प्लस बाएं से जोड़ लो, यही तो बताया था शुरुआत में, और उसमें से एक घटा दो, बस आंसर आ जाएगा। अब जोड़ लीजिए दोस्तों, बाएं से 15 और दाएं से 20, दाएं से कितना है दोस्तों, दाएं से 20 और बाएं से 15, माइनस करो 1, 20 और 15 35 होता है, और माइनस कर देंगे उसमें से 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल कितने छात्र हैं दोस्तों, कुल छात्रों की संख्या आपकी कितनी है, कुल संख्या है आपकी 34। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे एक व्यक्ति के प्रश्न वाली। अब दोस्तों कंसेप्ट को चेंज करते हैं, 2 व्यक्ति का प्रश्न पूछा जाए, 3 का पूछा जाए, उस पर नजर डालते हैं, ताकि अगर उस तरीके का प्रश्न परीक्षा में पूछा गया तो वो भी तो सॉल्व करना है, इसलिए उसको भी देखिए, ठीक है, उसका क्या कंसेप्ट होता है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखेंगे दोस्तों
दो या तीन व्यक्ति की बात हो, तो दो व्यक्ति हो या तीन व्यक्ति हो तो उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। कंसेप्ट क्या चेंज है? अगर आपको बाएं से और दाएं से दे रखा है तो उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। अलग अलग दे रखा है, एक ही बात नहीं, अलग अलग, बाएं से और दाएं से। बायां मतलब लेफ्ट और दायां मतलब राइट, तो लेफ्ट राइट अगर आपको दोनों दिया जाएगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। अगर देखिए यहां पर बायां दे रखा है, बाएं का मतलब लेफ्ट, और यहां भी बायां है, बाएं का मतलब लेफ्ट, दोनों जगह बायां बायां है तो उसे क्या करते हैं? घटाते हैं, अंतर करते हैं, ठीक है। और यहां क्या है? दायां, दायां मतलब राइट, यहां भी दायां, दायां मतलब राइट। तो एक ही चीज जब दी जाएगी, चाहे एक ही चीज लेफ्ट लेफ्ट हो, चाहे एक ही चीज राइट राइट हो, उसको हम घटाते हैं। अगर लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग होंगे तो उनको हम जोड़ेंगे। ये कंसेप्ट सबसे पहले यहीं पर समझ लीजिए, ताकि हम जब प्रश्न कराएंगे तो वहां कोई गलती आप ना करें, ठीक है। अलग अलग बात कहे, लेफ्ट और राइट तो जोड़ना है। अगर लेफ्ट लेफ्ट करेगा तो घटाएंगे, राइट राइट करेगा तो भी घटाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न पर नजर डालते हैं ताकि सभी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है दोस्तों? अब देखेंगे प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों आपका, 60 छात्रों की कतार में रमेश बाएं से 25वें स्थान पर बैठा है, तब उसके दाएं 8वें स्थान पर सुरेश का स्थान ज्ञात करें। एक तो दोस्तों आपका व्यक्ति है रमेश और एक है सुरेश। कितने व्यक्ति हो गए? दो व्यक्ति हो गए। क्लियर है? तो ये प्रश्न दो व्यक्ति वाला है। यहां पर बाएं से दे रखा है, प्रश्न को समझिएगा, बाएं से। अभी हम ये प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं दो व्यक्ति वाला, बाएं से, ठीक है। अब प्रश्न को कर लीजिए। बाएं से कितना स्थान है दोस्तों? 25 है। और दाएं से कितना है? देखिए बायां होता है लेफ्ट और दायां होता है राइट। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर अलग अलग बात कहे, लेफ्ट और राइट कहे तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो राइट से कितना है? 8वां स्थान, तो जोड़ दीजिए। 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर यही प्रश्न एक व्यक्ति वाला होता, एक व्यक्ति वाला यही प्रश्न होता, ठीक है, एक व्यक्ति वाला, तो उसे कैसे करते हैं क्या मैं आपको बता दूं यहां पर? ठीक है, क्या मैं आपको बता दूं? देखिए बता देता हूं। जैसे कि दाएं से पूछता, दाएं से, तो हम जो कुल संख्या होती है उसको लिखते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, इसके अपोजिट मतलब बाएं से माइनस करते हैं हम, ठीक है, और एक जोड़ देते। कुल संख्या प्रश्न में 60 है, माइनस कर देंगे बाएं से, तो बाएं से दे रखा है 25 और प्लस क्या कर देंगे हम? उसमें 1 कर देंगे, ठीक है। अब करिए, 60 में से 25 जाएगा तो 35, प्लस कर देंगे 1, आंसर कितना? 36। दाएं से। यह कब की बात है? जब आपकी एक व्यक्ति की बात हो, उस तब सॉल्व करते हैं हम। लेकिन जब हमारे दो व्यक्ति की बात है तो प्रश्न का आंसर यहीं पर मिल रहा है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए पहले वाली बात को रखनी है बाएं से। देखिए यहां बाएं से कहा गया है ना, तो पहले वाली बात रखनी है, दूसरी वाली बात दाएं से बाएं से कुछ कहे नहीं, पहले वाली बात रखनी है यहां पर बाएं से। और अलग अलग है, लेफ्ट और राइट है, तो दोनों को जोड़ेंगे। प्रश्न सभी के समझ में बात आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम 40 छात्रों की एक कतार में बाएं से 15वें स्थान पर है। कहां से है? बाएं से। तो इसका मतलब हमें बाएं से निकालना है, ठीक है, बाएं से। अब देखिए बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, उसके बाएं 7वें स्थान पर गणेश बैठा है, तब गणेश का स्थान ज्ञात करो। दो व्यक्ति है दोस्तों, क्लियर है, दो व्यक्ति हैं इस प्रश्न में। अब यहां पर जब दो व्यक्तियों की बात है कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज समझ लीजिए, बाएं का मतलब लेफ्ट और यहां भी बाएं का मतलब लेफ्ट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब लेफ्ट लेफ्ट कहेगा तो घटा देंगे। यहां कितना है? बाएं से 15 और यहां बाएं से कितना है? 7, घटा देंगे। 15 में से 7 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 8। बाएं से कितना है? 8 है दोस्तों, प्रश्न का आंसर आ गया। गणेश का स्थान कितना है? 8 है, आंसर आ गया। बताइए दो व्यक्ति में कोई भी दिक्कत हो प्रश्न समझने में, कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे यहां पर हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 60 छात्रों की कतार में राधा बाएं से 35वें स्थान पर है। कहां से? बाएं से। बाएं से, बाएं से 35वें स्थान पर है। तो मैंने क्या कहा है? जो पहले वाली बात कही गई है उसी से निकालेंगे।
बाएं से कौन से स्थान पर है दोस्तों? 35वें स्थान पर है, 35वें स्थान पर बैठी है। इसके बाएं, अब यहां भी बायां है मतलब लेफ्ट, और यहां भी बायां है मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट होगा तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं कि नहीं? हम करते हैं। यहां भी बाएं से कितना है? 9। एक ही बात दोनों जगह है, यहां भी लेफ्ट यहां भी लेफ्ट, तो माइनस करेंगे। तो 35 में से 9 घटा देंगे। क्लियर? 35 में से हम 9 घटा देंगे तो यहां पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 35 में से 9 घटाने पर हमारा आंसर आएगा दोस्तों, 35 में से 9 जाएगा तो 26 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर अलग अलग बात कह देता, जैसे कि यहां पर कह देता दाएं, मान लीजिए बाएं की जगह यहां पर दाएं कह देता, तो दाएं से निकालते फिर हम। ठीक है, कहां से निकालते? दाएं से निकालते। जो पहली बात कह देता वहीं से निकालते। अगर दाएं से कह देता तो दाएं से कितना? 35, और यहां पर कितना? बायां। यहां दाएं से कह देता तो फिर यहां पर राइट होता, और यहां बाएं से तो लेफ्ट। अब अलग अलग बात हो गई। जब अलग अलग बात हो गई, यहां राइट है यहां लेफ्ट है, तो जोड़ेंगे। लेफ्ट से कितना है? 9, जोड़ेंगे। 35 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त? 44 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आपके प्रश्न का आंसर आया। लेफ्ट से निकालना भी सिखाऊंगा, राइट से भी सिखाऊंगा, अलग अलग बात होगी तब भी सिखाऊंगा, और एक ही बात होगी तब भी सिखाऊंगा। प्रश्न सभी के समझ में अच्छे से आना चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, बात सभी की समझ में क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 80 छात्रों की कतार में राम बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है। कहां से? बाएं से। दोस्तों, जो पहली बात कही जाती है हम वहीं से निकालते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, जब 2 व्यक्ति का प्रश्न हो, 3 व्यक्ति का हो, तो बाएं से कितनेवें स्थान पर है दोस्तों? 15वें स्थान पर है। ठीक है, 15वें पर, 15वें स्थान पर बैठा है। उसके दाएं, दाएं 5वें स्थान पर। यहां पर बायां है मतलब लेफ्ट, यहां पर दायां है मतलब राइट, तो लेफ्ट राइट का मतलब क्या है? जोड़ेंगे। क्लियर है? तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 20। तो बाएं से कितना निकल के आ गया? 20। क्लियर? 15वें स्थान पर रमेश बैठा है, 5वें स्थान पर रमेश बैठा है, तथा रमेश के बाएं 7वें स्थान पर गणेश है। इस प्रश्न में 3 व्यक्ति हैं, राम, ठीक है, दूसरा रमेश और तीसरा गणेश। 3 व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं, प्रश्न हम बिल्कुल सही हल कर रहे हैं। ठीक है, राम बाएं से 15 है, दाएं और बायां, ये देखिए ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों को जोड़ लिया तो बाएं से हमारा 20 निकल के आ गया। पहले 2 को ही सॉल्व करना है। जब 3 व्यक्ति की बात होगी तो पहले 2 को ही सॉल्व करना है। मैंने पहले 2 को सॉल्व किया, 20 आंसर आ गया बाएं से, बाएं से 20 आ गया। अब कह रहा है कि बाएं से 7वें स्थान पर गणेश है, बायां मतलब लेफ्ट हो जाएगा। ये भी दोस्तों लेफ्ट से 20वां है, और ये भी लेफ्ट से 7वां है, ये भी लेफ्ट है दोस्तों, और ये भी लेफ्ट है। लेफ्ट लेफ्ट क्या रहेगा? माइनस हो जाएगा कि नहीं? तो 20 में से 7 घटा देंगे, आपके प्रश्न का सही आंसर 13 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बच्चा बचा होगा जिसकी समझ में ये प्रश्न नहीं आए होंगे। सभी को समझ में आए होंगे, और जितने बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनके कांटेक्ट में और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो बिना शेयर करिए, मोबाइल बंद मत करना, वीडियो देखते ही शेयर करिए, सभी बच्चों की हेल्प करिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि हमने देख लिया अब हमको किसी से क्या मतलब। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा, किसी बच्चे की हेल्प हो जाएगी आपकी तरफ से तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, शेयर कभी मत करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।